खौफ, दहशत, कत्लो गारत, एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 20,000, 25,000 कत्ल, लाशें, डेड बॉडी जलाई गई, दरियाओं में बहाई गई, फिर उनकी तलाश भी की गई। किस लिए? सिर्फ प्रमोशन पाने के लिए। पुलिस की गुंडा गर्दी, भारतीय सिनेमा पे लगने वाली फिल्म आखिर खबरों की जीनत कैसे बन गई। नाज़रीन, बात की जाए इस मूवी की, बात कर रहे हैं सतलुज मूवी की। आखिर इस मूवी को 3 साल तक सेंसर बोर्ड में आखिर ये मूवी 3 साल तक क्यों अटकी रही? क्या था इसमें ऐसा जो आम के सामने लाने से रोका जा रहा था? नाज़रीन, बात करें इस मेन कैरेक्टर की, तो मेन कैरेक्टर है इसमें जो हीरो का किरदार अदा कर रहे हैं मशहूर सिंगर दिलजीत। जसवंत सिंह की ये कहानी है और जसवंत सिंह का जो रोल है वो अदा कर रहे हैं दिलजीत सिंह, जो कि बहुत ही नामी ग्रामी कह लें कि एक सिंगर हैं। और सीबीआई का जो रोल है वो अदा कर रहे हैं अर्जुन रामपाल, जिनका मूवी में नाम है समंदर सिंह। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। नाज़रीन, कहानी शुरू होती है एक मिसिंग पर्सन से। दिलजीत सिंह जो कि एक तस्वीर लेकर घूमता है, मूवी में हमें दिखाया जाता है कि वो एक औरत की तस्वीर लेकर घूमता है। जब वो औरत की तलाश करता है तो उसको पता चलता है कि वो मर चुकी है और उसको लवारसों में दफना दिया गया है। जसवंत सिंह एक मेन इस मूवी का कैरेक्टर है जिसका रोल दिलजीत सिंह ने किया है, जो बहुत ही बड़े सिंगर हैं इंडिया में। जसवंत सिंह जो है ये ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है और अवाम के लिए काम करता है, लोगों के लिए भलाई के लिए काम करता है। जब ये अपने दोस्त की वालदा को, यानी कि अपनी ही किसी रिश्तेदार को ढूंढने के लिए निकलता है, तो इसको पता चलता है कि उस खातून को तो लवारसों में दफना दिया गया है। ये ढूंढते ढूंढते कभी थानों में, कभी कचहरियों में और कभी हॉस्पिटलों में, कभी आईसीयू में, कभी कहीं ये तस्वीर उठाकर ये शख्स घूमता रहता है, लेकिन इसको अपने दोस्त की जो माँ है वो नहीं मिलती। लेकिन जब ये मजीद आगे बढ़ता है तो इसको पता चलता है कि उस औरत को लवारसों में दफना दिया गया है। और ये खाली एक लाश नहीं, ये तकरीबन 20 से 25 हजार लोगों को कत्ल करके अब तक कह लें किसी को समंदरों में, किसी को दरिया में और किसी को कह लें कि शमशान घाट में जलाकर राख कर दिया गया है। तो नाज़रीन, वीडियो में नजर आने वाला ये वही कैरेक्टर है दिलजीत सिंह जो है, यानी कि जो बहुत बड़ा जो सिंगर है, जसवंत सिंह का जो रोल अदा कर रहे हैं। तो इनको होता क्या है, जब ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा सबूत भी ढूंढ लेते हैं, बहुत ज़्यादा जो है कि ये करीब पहुंच जाते हैं उन लोगों के जिन लोगों ने 20 से 25 हजार लोगों को कत्ल किया होता है या उनकी जान ली होती है, या जिनको गैर कानूनी तरीके से, जिनको पुलिस मुकाबले करके गैर कानूनी तरीके से जिनको मार दिया जाता है। और जसवंत सिंह, जैसा कि वीडियो में भी आपको तस्वीर में भी नजर आ रहा होगा, ये इस टाइम पुलिस की हिरासत में है। नाज़रीन, अच्छे काम करने वाले हमेशा ऐसा ही होता है कि जो
पावरफुल लोग होते हैं या तो उसको मार देते हैं या फिर उसको दबा देते हैं। नाज़रीन, इसी तरह इस मूवी में भी हुआ कि जसवंत सिंह को चुप करवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो कहता है कि मैं चुप नहीं बैठूंगा। उसको बताया जाता है कि तेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है, उनको कौन देखेगा? तो वो कहता है उसको अब मेरा खुदा देखेगा। मकसद ये है, जैसा कि आपको मालूम है कि सिख है वो गुरु को बोलते हैं, तो वो कहते हैं मेरा गुरु जानेगा, बच्चों को देखेगा। तो मकसद यहाँ पर यह है बात करने का कि जो जसवंत सिंह है वो अपनी बात पे कायम रहता है और वो इस जगह से या इससे कह लें कि अपना जो मिशन होता है उससे पीछे हटने के लिए मना कर देता है। खैर नाज़रीन, जैसा कि वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा कि जसवंत सिंह को यहाँ पर बहुत ज्यादा समझाया जाता है, वो नहीं समझता। फिर आगे आप वीडियो में देखेंगे कि जब जसवंत सिंह के ऊपर टॉर्चर किया जाएगा, उसको मारा जाएगा, फिर उसको कह लें कि बहुत ज्यादा कह लें कि जैसे दहशतगर्दों के साथ किया जाता है वो सब इसके साथ किया जाएगा। यानी कि इसको जो पुलिस टॉर्चर जो होता है, हर किस्म का टॉर्चर यहाँ पर इसके ऊपर किया जाएगा। नाज़रीन, बात की जाए पूरी मूवी की या लबो लबाब की पूरे बात की जाए तो इस पूरी मूवी में जो सबसे बड़ा विलन और सबसे बड़ा गंदा करैक्टर है वो पुलिस का दिखाया गया है। यानी कि जो पंजाब पुलिस ने 20 से 25 हजार लोगों को मारा है। तो आप देख सकते हैं कि 20 से 25 हजार लोगों को जब पंजाब पुलिस मार देती है। ये जो मूवी थी, इस मूवी का जो असल नाम था वो था 1995 पंजाब। तो इस मूवी का जो नाम है वो चेंज क्यों? 1995 जो नाम था इसका, सेंसर बोर्ड में 3 साल तक ये अटकी रहने वाली मूवी आज जब बाहर आती है तो इसका नाम 1995 रहता ही नहीं, इसका नाम रख दिया जाता है सतलुज। सतलुज मूवी को नाम दे दिया जाता है और इसमें काफी सारी चेंजिंग भी कर दी जाती है और सेंसर बोर्ड में ये काफी अरसे तक मूवी अटकी भी रहती है। और जो कह लें कि जो दिलजीत सिंह है जिसने ये मूवी बनाई है, उसकी अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी तक इसकी काफी रसाई भी रहती है और नरेंद्र मोदी तक इसकी काफी बातचीत भी थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो दिलजीत है वो इस मूवी का जो सही करैक्टर था, जो सही चेहरा था, वो लोगों को ना दिखा सका। फिर इस मूवी को लगा दिया जाता है Z5 पे, एक चैनल है Z5 पे लगाया जाता है। फिर 48 घंटे के अंदर अंदर ही इस मूवी को Z5 से उतार दिया जाता है, Z चैनल 5 से उतार कर इसको, तो फिर इस मूवी को फिर ब्लॉक कर दिया जाता है। तो नाज़रीन, 1995 पंजाब सतलुज मूवी जो है ये कह लें कि काफी सारी मुश्किलात में रहती है। और जैसा कि वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा, जो दिलजीत है इसके ऊपर काफी तशद्दुद किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द है। नाज़रीन, ये जो शख्स आपको दिखाया जा रहा है मूवी में, जो करैक्टर दिखाया जा रहा है, ये दिलजीत है। बहुत बड़ा सिंगल स्टोरी है जसवंत सिंह की। और जसवंत सिंह, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक सोशल वर्कर होता है जो लोगों के लिए काम करता है। और इसमें इसको जब पता चलता है 20 से 25 हजार लोग जो मिसिंग है और पूरे इंडिया में, नाज़रीन कह लें कि ये खबरों की जिन्नत बनी इसलिए ये मूवी है क्योंकि ये जो ओरिजिनल स्टोरी है ये है ही खबरों की जिन्नत थी। इसके ऊपर आज तक काम नहीं हुआ था। लेकिन दिलजीत जो है यानी कि जो जसवंत सिंह बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं वीडियो में कि यही एक ऐसा करैक्टर है जो आगे जाके इस पूरे राज से पर्दा उठाएगा। अगर बात की जाए नाज़रीन सीबीआई की, तो सीबीआई भी इस केस की काफी छानबीन करती है, लेकिन उसके पास भी कोई सराख, कोई सबूत नहीं मिलता क्योंकि जो पुलिस थी, पंजाब पुलिस, उसने ये सारा गंद मचाया हुआ था। और ये जो पंजाब पुलिस है इसने हर तरह की कह लें कि जो एविडेंस थे, जो सबूत थे, सारे मिटा दिए थे। और अगर देखा जाए तो ये वो पुलिस है जिसने कह लें कि जुराइम को खत्म करना था। इसने क्या किया कि इसने जो मासूम शहरी थे उन्हीं को मारना, पीटना और उन्हीं को खत्म करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर नाज़रीन हमें एक करैक्टर नजर आता है जो
एसपी है, एसएसपी है, वो क्या करता है कि वो आता है और जब देखता है कि जो जसवंत सिंह है ये तो अपनी बात से हिल नहीं रहा और जसवंत सिंह को मारने की पूरी कोशिश की जाती है। जब वो देखता है कि डंडे सोटियों से ये नहीं बाज आया तो फिर वो अपनी पिस्टल निकालता है और जसवंत सिंह को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो दूसरे पुलिस एहलकार होते हैं वो इसको वहां से ले जाते हैं और जसवंत सिंह जो है सुख की सांस लेता है क्योंकि उसको लटकाया होता है, वो लटका होता है। वीडियो में आप देख भी सकते हैं, स्क्रीन में भी आपको नजर आ रहा होगा। और जसवंत सिंह जो है कि कुछ छोटा करैक्टर नहीं था नाज़रीन, ये पूरे कह लें कि पंजाब के लिए एक बहुत बड़ी कह लें कि एक नाम बन चुका था, एक बहुत बड़ी पहचान बन चुका था। अगर बात की जाए पंजाब पुलिस की या फिर बात की जाए सियासतदानों की या फिर अखबारात की बात की जाए या कह लें कि न्यूज की बात की जाए तो हर जगह पे जो चर्चा था वो जसवंत सिंह का था। पूरे भारत में ये नाम लिया जा रहा था जसवंत सिंह का, क्योंकि जसवंत सिंह वाहिद ऐसी शख्सियत थी आज जिसको कह लें कि बाहर के मुल्कों में भी बुलाया गया और दीगर जो है इंडिया में हर जगह पर उसके मोर्चे लगाए जाते थे, धरने दिए जाते थे। तो ये जो करैक्टर था ये पूरी दुनिया को नजर आ रहा था कि ये कौन है। तो जब पंजाब पुलिस इसको उठा कर ले जाती है तो फिर बहुत ज्यादा जो है पूरे पंजाब में या कह लें कि पंजाब पुलिस में या सियासत में या कह लें कि हुकूमती लेवल पे यानी कि दिल्ली तक जो है वो कहते हैं कि टल्लियां खड़क जाती हैं। और जब ये टल्लियां दिल्ली तक खड़कती हैं तो फिर जो पुलिस वाले हैं लेकिन वो अपना जुर्म छुपाने के लिए यानी कि वो कहते हैं कि 25,000 कत्ल छुपाने के लिए 25,000 एक भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल पुलिस जनाब वही काम करती है, 25,000 एक कत्ल अपना करके अपने आप को दिखा देती है, दुनिया को दिखा देती है कि 25,000 एक कत्ल होगा। तो खैर मुख्तसर बात यह है कि जब जसवंत सिंह नहीं मिलता, 2 महीने 2.5 महीने गुजर जाते हैं तो जो पुलिस की इंक्वायरी होती है, पुलिस ने क्या इंक्वायरी करनी है, पुलिस तो खुद कह लें कि इस जुर्म में मुलव्वस होती है। तो खैर जी ये जब सारी कहानी आगे चलती है तो एक करैक्टर ऐसा जो वीडियो में अभी भी आपको नजर आ रहा होगा, इसके बारे में हम आपको आगे जाके बताएंगे कि इस करैक्टर ने ऐसा क्या किया। नाज़रीन जब कह लें कि CBI जो होती है, जो समंदर सिंह है जिसका नाम ओरिजिनल में अगर देखा जाए इंडियन मूवीज में अर्जुन रामपाल है, तो अर्जुन रामपाल इस केस की सारी छानबीन करता है। तो अफसोस के साथ यहाँ पर कहना पड़ता है कि जो अर्जुन रामपाल है यानी कि जो CBI का ऑफिसर बन के यहाँ पर आता है, इंक्वायरी जो करता है, उसके हाथ 2-3 सबूत लगते हैं, लेकिन जो पंजाब पुलिस होती है वो उन सबूतों को भी जाया कर देती है, किसी को मार देती है और किसी को भगा देती है। तो खैर मुख्तसर बात यह है नाज़रीन के जो पंजाब पुलिस है या CBI है उसके हाथ में भी कोई सबूत नहीं आता। फिर एक ऐसा करैक्टर सामने आता है जिसका नाम है कुलजीत सिंह, ये जो आपको दिलजीत सिंह के साथ नजर आ रहा है। ये असल तो होता पुलिस का बंदा ही है लेकिन ये प्राइवेट काम कर रहा होता है, लेकिन ये कहता है दिलजीत को कि तुम बड़े साहब की बात मान लो, अपनी जान क्यों गंवाना चाहते हो, तुम्हारी जान चली भी जाए तो ये मसला सही नहीं होगा। तो फिर दिलजीत इसको कहता है आखिर किसी को तो शुरुआत करनी होगी, किसी को तो मरना होगा, तो मैं ही क्यों ना मर जाऊं ताकि ये जो मामला है इसको अभी से देखा जाए, ये मामला अभी से शुरू कर दिया जाए। तो नाज़रीन ये जब आपस में बातें कर रहे होते हैं, वीडियो में भी आपको नजर आ रहा होगा, तो दिलजीत इसको समझाने की कोशिश करता है कि मेरी जान तुझे अब ये देखना होगा कि हक और सच के साथ कौन खड़ा है। दिलजीत जो है, दिलजीत यानी कि जिसका नाम है जसवंत सिंह ये कहता है कि आखिर किसी को तो शुरुआत करनी होगी, तो क्यों ना मैं ही शुरुआत करूं, मैं ही क्यों ना कुर्बानी दूं, और ये कुर्बानी तो अल्लाह को भी पसंद है। तो ये जब बात वो करता है तो जो सामने बैठा हुआ करैक्टर है इसको थोड़ी सी होश आती है। दिलजीत जब ये बातें करता है तो कुलजीत सिंह को ये समझ आती है कि ये एक सच्चा अल्लाह का बंदा है जो ये इतनी मेहनत उन लोगों के लिए कर रहा है जो इसके कुछ भी नहीं लगते। लेकिन जब इसकी बीवी दिलजीत को समझाती है तो ये इसकी बीवी इसको जब समझाती है तो ये फिर ये कहता है कि अब मेरी फैमिली खाली तुम नहीं, मेरा खानदान ये भी है जो 25,000 लोग अभी तक लापता हैं। लापता लोगों को जब पुलिस अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करती है तो वो ये बताती है कि ये जो 25,000 लोग हैं, कोई दुबई में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। तो ये जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं ये
पंजाब पुलिस के ऊपर जी गंद फैला रहे हैं। तो फिर जो दिलजीत है, जसवंत सिंह जो है, ये कहता है कि अगर ये लोग बाहर हैं या कहीं भी हैं तो इनका आप ये क्यों नहीं बताते कि ये किस जगह पे हैं, ताकि हमें पता चले। अगर आपके पास कोई भी इनका रिकॉर्ड है या एम्बेसी में कोई रिकॉर्ड है, कौन से मुल्क में है, तो इनका कम से कम हमें रिकॉर्ड तो बता दें कि अगर ये बाहर के मुल्कों में है, जिंदा है, हमें ये तो बता दें। तो अगर आपके पास, अगर आप लोग ये कहते हैं कि ये बाहर हैं, ये मरे नहीं, तो फिर इनका आप रिकॉर्ड दे दें। खैर उनके पास रिकॉर्ड तो होता नहीं, क्योंकि जो पंजाब पुलिस है वो तो सारे बंदे उसने मार दिए होते हैं। तो जब ये बात आगे चलती है तो दिलजीत जो है बड़ी कोशिश करता है यहाँ पर समझाने की कुलजीत को। तो कुलजीत जब ये बातें कर रहा होता है तो यहाँ पर बड़े साहब आ जाते हैं। बड़े साहब आते हैं, जैसे ही वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा, जब वो गाड़ी में से उतरते हैं तो वो बड़े गुस्से में आते हैं, क्योंकि बड़े साहब से इनकी बात हो चुकी होती है। जो बड़े साहब होते हैं, जिस तरह कह लें कि आईजी होता है, आईजी से बात हो चुकी होती है। एसएसपी आता है तो वो फिर उसको आखिरी दफा आकर पूछता है कि बता भाई तेरा क्या फैसला है। तो वो जो है बताता है कि मेरा फैसला अब भी वही। जसवंत सिंह ये कहता है कि मेरा फैसला अभी भी वही है और मेरा फैसला नहीं बदलेगा, क्योंकि ये फैसला 1, 2 या 10, 20 या 1000, 2000 लोगों का नहीं, ये 25,000 लोगों का मसला है, जिन लोगों को तुम लोगों ने मारकर किसी को पानी में फेंक दिया, किसी को दलदल में फेंक दिया, किसी को शमशान घाट में जलाकर राख कर दिया, और लवारस लाशों में जिन लोगों को तुमने जलाया है उनके वारसान अभी भी जिंदा हैं, वो अभी भी अपने प्यारों का इंतजार कर रहे हैं। और ये जो कुलजीत सिंह होता है, इसको बाहर भेज दिया जाता है कि गर्म पानी ला, लेकिन कुलजीत जो है अब ये समझ चुका होता है, क्योंकि दिलजीत सिंह ने इसको बहुत ज्यादा ऐसी बातें बताई होती हैं कि जिससे मरे हुए कहने के इंसान भी जिंदा हो जाता है, किसी का जमीर मरा हो तो वो भी जिंदा हो जाता है। जैसे ही ये बाहर की तरफ चलता है तो अचानक इसको एक पीछे से गोली चलने की आवाज आती है, और जैसे इसको आवाज आती है तो ये वापस की तरफ भागता है, और जो दूसरे पुलिस वाले हैं वो भी जो है यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। और जैसे ही कुलजीत अंदर जाता है, देखता है कि जो दिलजीत है उसको गोली लग चुकी, और जसवंत सिंह जो है अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, और वो जो है उसकी जो रूह है वो निकल जाती है। और जैसे ही बड़े साहब आते हैं और कुल दिलजीत को ये बताते हैं कि इसकी लाश उठाओ और उठा कर इसको दरिया में बहा दो। नाज़रीन, दुनिया में हर कोई आया है, हर किसी ने मर जाना है, लेकिन नाम उसी का जिंदा रहता है जो कोई नेक और अच्छा काम करके जाता है। और जसवंत सिंह ने अपना पूरी दुनिया में नाम कमाया और बताया। और नाज़रीन, ये जो तकरीबन फिल्म का आधा हिस्सा है, आधे से भी थोड़ा कम कर ले, तो ये जो है कुलजीत जो है ये पूरी अदालत को अब बात बता रहा होता है, और समंदर सिंह यानी कि अर्जुन रामपाल इसको मना कर लाता है। जब ये पहली दफा कुलजीत कहने के थाने में आता है और दिलजीत, और ये जब थाने में आता है या कचहरी में आता है तो पहली दफा ये आकर बयान देता है, दूसरी दफा फिर आता है, फिर बयान देता है। पहली दफा ये डर जाता है और कुलजीत जो है, और जब दूसरी दफा आता है फिर ये बयान देता है। और यहाँ पर कुछ पुलिस एहलकार ऐसे भी होते हैं जो कह लें कि इंस्पेक्टर, हवालदार या ऐसे छोटे रैंक पे होते हैं, उनको पहले से ही अदालत ने सस्पेंड कर दिया होता है, और वो यहाँ पर बहुत शोर डालते हैं। और कह लें कि जो जसवंत सिंह की जो बीवी होती है उसको वो बात याद आती है जो जसवंत सिंह ने इसको बताई थी, और मेरी जो अब खानदान है, खाली तुम नहीं या मेरे बच्चे नहीं, अब ये 25,000 लोग और इनकी जो फैमिली है ये अब हमारा खानदान है। लेकिन उस वक्त तक होता ये है, जसवंत सिंह की जो बीवी है ये जो पूरी कमान होती है या पूरी जो चेन होती है इसको वो संभाल लेती है, और जो लोगों के बीवी बच्चे या फैमिली के जो लोग हैं जो मिस होते हैं वो लोग भी इसके साथ जुड़ जाते हैं। ये फिर बहुत बड़ी चेन बन जाती है। आखिर में नाज़रीन फिल्म में दिखाया जाता है जो दलजीत सिंह होता है यानी कि जसवंत सिंह जो है उसकी डेड बॉडी लाई जाती है समंदर के यानी कि दरिया के किनारे पर रखी जाती है एक ब्रिज के ऊपर, और ब्रिज के ऊपर जब रखते हैं और जो
कुलजीत को जैसे बड़े साहब ने कहा होता है कि इसकी लाश को बहा दो, और कुलजीत काफ़ी परेशान होता है और वो देख रहा होता है और उससे ये नज़ारा देखा नहीं जाता, वो गाड़ी से भी नहीं उतरता। तो बिल्कुल जसवंत सिंह का जी सीना चीर कर तो उसको दरिया में बहा दिया जाता है। आखिरी सीन जब हमें इस फिल्म का दिखाया जाता है और जसवंत सिंह यानी कि पानी में बहा दिया जाता है। इसी के साथ नाज़रीन इस फिल्म का यहाँ पर एंड हो जाता है। और आगे और नाज़रीन ये जो सारी स्टोरी थी जसवंत सिंह पर बनाई गई थी, ये वो असल शख्स है जसवंत सिंह जिसके ऊपर ये सारी फिल्म बनाई गई। और ये जो दिलजीत सिंह ने सारा रोल अदा किया है, इस जसवंत सिंह का रोल अदा किया है, ये इसकी इंटरव्यू तब के हैं जब ये जिंदा था और ये जब बयानात देता था, और इसकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर ये मूवी बनी है। ये इंडिया की सच्ची स्टोरी है। और बात की जाए जो बड़े साहब थे वो आज तक गायब हैं, वो आज तक गिरफ्तार नहीं हो सके। और आज भी जो पंजाब पुलिस है या पंजाब की जो गवर्नमेंट है आज भी अपना हक मांगती है, आज भी उस शख्स को ढूंढ रही है जिस शख्स की वजह से ये सारे कत्ल हुए। और ये आज भी सवाल किया जा रहा है कि ये 25,000 कत्लों के पीछे आखिर कौन था, और आज भी इसके ऊपर काम किया जा रहा है। जिस तरह के इस मूवी के ऊपर काम किया और जिस तरह दिलजीत ने ये दोबारा एक दफ़ा फिर वो स्टोरी खोल दी है जिस स्टोरी को बंद करने के लिए बहुत सारे कत्ल किए गए थे। अगर ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे ऐसा भी हो कि दिलजीत की जान को भी खतरा हो सकता है। जिस तरह सेंसर बोर्ड में ये मूवी 3 साल तक अटकी रही और 3 साल के बाद इस मूवी को जैसे ZEE5 पर चलाया जाता है और 24 घंटे या 48 घंटे के बाद ZEE5 से फौरी तौर पे इस मूवी को उतार लिया जाता है, तो मुझे लगता है कि दिलजीत की ज़िंदगी को भी इससे ख़तरा हो सकता है। उसकी वजह यह है कि ये जो 25,000 कत्ल करने वाले लोग थे, ये 1 2 या 10 20 या 30 40 पुलिस वाले नहीं थे, इनके पीछे बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन था सारा सिस्टम। और ये पुलिस वाले कभी भी इतना अपनी मर्जी के मुताबिक ये काम नहीं कर सकते, इनके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है और उस सिस्टम को बेनकाब करने के लिए दिलजीत ने ये मूवी बनाई है। और इसी सिस्टम को बेनकाब करने के लिए जो जसवंत सिंह था वो भी मारा गया। तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि एक बहुत ही कीमती जान हमारे सामने ही ज़ाया हो जाए। तो हमारी दुआ भी है और हमारी भी कोशिश होगी कि दिलजीत जो है वो बचा रहे और इन जो ख़तरनाक लोग हैं। बाकी नाज़रीन दिलजीत ने बहुत ही हिम्मत वाला काम किया है, बहुत ही जुर्रत वाला काम किया है। और मेरा ख्याल है कि अगर इसी तरह पूरे पाकिस्तान में या इंडिया में या किसी भी मुल्क में ऐसे लोग होंगे तो मेरा ख्याल है जो जुर्म है बेनकाब होते रहेंगे और जो कह लें जो मुलजिम है या मुजरिम है वो बेनकाब होते रहेंगे। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसे लोग इनकलाबी लोग जो है पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। तो इन्हीं की वजह से नाज़रीन कह लें कि जो जुर्म है बेनकाब होता है। अल्लाह ताला किसी न किसी को ज़रूर ऐसा अपना फरिश्ता या पावरफुल इंसान बनाकर भेजता है जो इन गंदी मछलियों को और गंदे लोगों को बेनकाब करता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।